माँ ऐसा शब्द है जिसके बारे में हर चीज पढ़ते तो जरूर है लेकिन दिमाग से निकल जाता है। लगता है कि ये पढ़ें तो बोल देंगे ये पढ़ें तो बोल देंगे वो, लेकिन शब्द ही टूट जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। निशब्द हो जाते हैं जब माँ के बारे में बोलना होता है। क्योंकि अगर आप सोच के देखें तो अगर आज ये धरती है, हम आप, ये हॉल है, ये कैमरामैन है, ये लोग हैं, ये सर हैं, तो सब एक शब्द के बाद ही होते हैं। किसी का भी लाइफ देख लीजिए, आप अपना लाइफ देख लीजिए, मेरा लाइफ देख लीजिए, अपने बच्चे का देख लीजिए, इतना बड़ा शोरूम देख लीजिए, इतने बड़े डॉक्टर देख लीजिए, एक शब्द के बाद ही शुरुआत होता है। और वो जब तक एक शब्द नहीं आता है, माँ जब तक नहीं आता है, तब तक हम किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। हम धरती की कल्पना नहीं कर सकते। आज हमारी धरती खूबसूरत है क्योंकि उसमें माँ है, और माँ हर दिन जनरेशन हमें नए नए माँ हर दिन दे रहे हैं, हर दिन नए माँ आ रहे हैं। इसका रूबरू तो अभी वहाँ फोटो लगा हुआ होगा, वो मैम आएंगे तो उनसे पूछिएगा। बिल्कुल, जब एक नई नवेली लड़की जब दुल्हन बनती है, आप सोच के देखिए, एक लड़की जब दुल्हन बनती है तो लाइफ बड़ा अच्छा होता है, मस्ती में जाता है, यहाँ टूर जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ टूर जाते हैं, वो अपना हनीमून यहाँ मनाते हैं, वहाँ घूमते हैं, फैमिली के साथ वहाँ घूमते हैं। चलिए, अच्छा कटता है, अच्छा कटता है, अच्छा कटता है, लेकिन उसके बाद पूरे फैमिली से क्या सवाल आता है? बोलिए, क्या सवाल आप पूछते हैं उनसे? 1 साल शादी को हो जाता है, 2 साल शादी को हो जाता है, 3 साल शादी को हो जाता है, क्या पूछते हैं? जल्दी बोलिए, ये कंफर्म या ऐसे ही पूछ देते हैं? क्लियर? आप चाहते हैं कि उनकी फैमिली आगे बढ़े या ना चाहते हैं? नहीं बोलते हैं सब लोग। थोड़ा सा बोलिए ना, तब ना अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे आपको लग रहा है वैसे हमको भी तो डर लग रहा है। तो मेरा कहना है कि हम लाख कितना भी मस्ती करें, कितना भी जिंदगी को आगे निकालें, जब तक एक स्त्री मां नहीं बनती है तब तक उसका जीवन सफल नहीं होता है। आप सब भाग्यशाली हैं क्योंकि आप सब मां हैं, सारे लोग मां हैं। अपने लिए बजा सकते हैं ताली। सब आप भाग्यशाली हैं। अगर भाग्यशाली ना होती तो आप मां ना कहलाती, क्योंकि आज भी शायद आपको नहीं पता होगा, आज भी आप जाएं, IVF सेंटर है आपके पास भी है सर, हर जगह, वहां पे जाके देखिए तो पता चलेगा एक मां बनने के लिए लोग कितना मेहनत करना चाहते हैं, कितना पैसा करना चाहते हैं। और अगर इससे भी नहीं होता है तो आप वैष्णो देवी, बड़े बड़े जगह, धार्मिक जगह जाएं, वहां माथा टेकते मिलेंगे। और सिर्फ किस चीज की? एक संतान की, एक पुत्र की, एक पुत्री की। क्या इच्छा? मां बनने की इच्छा। तो मां एक अलग शब्द है जिसे कहना, मेरे लिए, मैंने कहा ना कि उस शब्द को बोलते बोलते खुद लगता है यार, अगर सही में मां न होती तो क्या होता? नथिंग, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस भाग दौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं मां होती तो जरूर है, लेकिन हम लोग मां के साथ वक्त नहीं बिता पाते। आज पहला बार ऐसा है, कौन कौन है जो अपनी मां के साथ बैठे हुए? हाथ उठाएंगे जो अपनी मां के साथ बैठे हुए। आज पहला बार ऐसा है कि हम अपनी मां के साथ 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 2-3 घंटे और बगल में बैठे हुए हैं। वरना मां तो ऐसी होती है, पापा से तो डर भी लगता है, मां से डर नहीं लगता। हमको तो नहीं लगता। किसी को मां से डर लगता है क्या? डर लगता है? नहीं डर लगता है ना? मां से डर नहीं लगता, क्योंकि आप बोल के देखो ना, आप बोल के देखो, सिर्फ क्यों डर नहीं लगता इसका? मां 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 बोल के आप देखो, मां का शब्द ही ऐसा है जो आपको डर नहीं पैदा करता है। अब वही बोलो बाप, पिताजी, अब वही बोलो माताजी। बहुत दोनों में एक अलग अंतर है। तो जब ममता की बारी आएगी तो मां का ही शब्द आएगा। जब संसार निर्माण का बारी आएगा तो मां का ही शब्द आएगा। जब सृष्टि निर्माण का बात आएगा तो मां का ही शब्द आएगा। क्योंकि सारा, जैसे आप गाना सुनते हैं, कहते हैं जिन्होंने सब सृष्टि रचा है, उस भगवान को भी जन्म देने वाली कोई कौन है? कोई मां ही है।
तो माँ की कल्पना नहीं की जा सकती। आज हम वैसे माँओं का सम्मान दे रहे हैं। आप सोच के देखिए ऐसा क्यों थीम किया गया कि हम ऐसे माँ का सम्मान दें जो अपने सभी बाल बच्चों को अपने झोली में आज तक रखे हुए। क्योंकि जब आप 30 साल 35 साल 40 साल के रहते हैं तब आप अपने बच्चे को कलेजे से लगा के रखते हैं, ये तो कंफर्म है, क्योंकि नया नया है अभी आपको पता है। और कलेजे से लगाने के चक्कर में कभी कभी हो जाता है थोड़ा सासू माँ भी साइड हो जाती है, थोड़ा दूसरे परिवार भी साइड हो जाते हैं, लेकिन बच्चा को तो कोई नहीं छोड़ता। अपने बच्चे के लिए तो हर कोई लड़ता है, उसी के लिए हर कुछ हम करते हैं। लेकिन हम वैसे माँ को मान सम्मान दे रहे थे जो आज 70 साल 75 साल 80 साल 85 साल 90 साल की हैं, और आज भी उनके सारे बच्चे, जिनके बच्चे के बच्चे नहीं, जिनके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे और उनके बच्चे, सोच के देखिए, नाती ही नहीं नाती के भी बच्चे हैं कि नहीं। आज एक ब्लड रिलेशन ऐसा है कि आज भी वो सभी को जोड़े हुए हैं। हम उन माताओं को सम्मान दिए। इसके अलावा हमने 2 रिलेशन कहा, क्योंकि जब हम आते हैं, जब हम मां बनते हैं तो हम अपने बच्चे से इतना ज्यादा लगाव होता है कि हमको लगता है यार हमारे हस्बैंड की सैलरी इतना तो है, इसमें इनके बाबूजी को भी देना है, लगता बचेगा क्या। तो हम क्या सोचते हैं, इधर भी देना उधर भी देना, नहीं बहुत पैसा, दिक्कत है, ये है वो है, हटाओ, साइड रहते हैं। उस समय तो लगता है कि हम जीत गए, लेकिन जंग के आखिरी पड़ाव में, जिस समय आपका एज 50 साल 60 साल 65 साल होगा, उस समय आपको याद आए यार काश मेरा छोटा भाई तो रहता, लेकिन भाई को तो आपने छोड़ दिया। और ये आप भी फैक्ट हैं। अगर आज ज्यादातर घर टूट रहे हैं या परिवार छूट रहे हैं, तो क्या मां चाह ले, कोई स्त्री चाह ले कि घर मेरा नहीं टूटेगा नहीं फूटेगा, तो बोलिए किसी जेंट्स में हिम्मत है? जल्दी बोलिए। देखिए महिलाएं नहीं बोल रही हैं, अपना गलती नहीं बताएंगी क्या सर? अगर महिलाएं चाह ले, क्योंकि चाहती हैं कि नैहर ना छूटे, तो कभी छूटा? अरे हम तो ऐसे हैं, अपनी माँ को छोड़ दें, लेकिन सास माँ को तो छोड़ ही नहीं सकते। फैक्ट है या गलत है? गलत है। मैम बोल रही हैं गलत है, सही बात है, लेकिन अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। इसमें हम यंग माँ को क्यों बुलाएं? यंग माँ को इसीलिए बुलाए हैं कि आप आज समझो कि हमें अपने माँ बाप के साथ इतना लाइफ तक जीना है, जितना एज तक आज इनको हम लोग मान सम्मान दे रहे हैं, उस एज तक मेरे को अपने माँ बाप से लगे रहने देना। अगर कुछ गलती मैं कर दूं तो तू तो ममता है, मैं तो बाप हूं, मैं तो कड़ा हो जाऊंगा, तू तो माँ है, तू तो समझ मुझे। उस घर की अवस्था को बनाए रखना माँ का परम जिम्मेवारी है। माँ बाप तो हैं, साथ में हैं, हमेशा हैं, वो आपके पीछे रहेंगे। हम लोग का आदत है, आप कुछ भी करिए हम मनाने के लिए तैयार हैं, आप रूठिए हम मनाने के लिए तैयार हैं, आप मांगिए हम देने के लिए तैयार हैं, आप हुक्म तो करिए हम कमाने के लिए तैयार हैं। और माँ और घर में 2 लेडीज का जिस घर में कॉम्बिनेशन हो गया, एक जो पहले वाली माँ और एक जो नई बनी है माँ, 2 माँ, एक माँ का कॉम्बिनेशन हर घर में मिलेगा, बहुत सॉलिड मिलेगा। लेकिन जिस घर में 2 माँ का तालमेल हो जाए, वो घर आज स्वर्ग है। सिर्फ 2 माँ का। आज ये 2 माँ एक साथ नहीं रह पा रहे। प्रॉब्लम सिर्फ छोटा सा आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता है। जो पहले वाली माँ होती हैं, वो पहले एज से आई, वो अपने बच्चों को जानती हैं, वो सभी चीजों को जानती हैं, वो चाहती हैं। मैंने कहा कि जैसे सर ने कहा कि ये टॉपिक रखने का मेरा तात्पर्य क्या है। हाँ, मुझे
दिक्कत आता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जन्म दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम। तो पैसा इतना चाहिए कि जितना में मेरा फैमिली अच्छा लाइफ स्टाइल जी ले। इसके बाद लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे आने वाले दिन में जब जाऊं तो पता चले कुछ तो मैं करके गया। तो मुझे लगता है माँ के लिए हमेशा कुछ अच्छा करना चाहिए, पिता के लिए हमेशा कुछ अच्छा करना चाहिए, गुरुजन के लिए कुछ अच्छा हमेशा करना चाहिए। अगर ये 3 कार्य हर लोग करना शुरू कर दिए तो धरती अच्छी हो जाएगी। हम जहां पे थे वहीं टॉपिक पे फिर से आते कि मैंने कहा सिर्फ 2 माह का तालमेल अच्छा कर लीजिए, सिर्फ 2 माह का, हर घर स्वर्ग होगा। नए जो हैं वो होता क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि हमारी माँ अलग है और मेरी वाइफ की माँ अलग है? तो कंफर्म है दोनों की माँ अलग है। मेरी माँ से मेरा तालमेल 20 या 30 सालों का है, उसके बाद मेरी वाइफ आई। मेरी वाइफ का भी 25 सालों का संबंध अपनी माँ से है, उसके बाद मेरी जिंदगी में आई। हम दोनों एक दूसरे के पास आए, हम दोनों में प्यार हुआ, हमारे बच्चे हुए, सब चीज हुए। थोड़े दिन बाद होता क्या है, उसकी माँ रहती है, मेरी माँ भी माँ रहती है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। पहले वही यंग जो लड़की होती है वो हर चीज समझती है, हर चीज सुनती भी है, सब चीज करती है। धीरे धीरे हस्बैंड 100% उसका हो जाता है, 100% उसका हो जाता है, और हस्बैंड भी समझदार रहता है। अब कुछ गलती, जैसे कहते हैं बूढ़े और बच्चे, बोलिए ना जोर से थोड़ा, एक समान हो जाते हैं। तो होता क्या है कि यंग जो जनरेशन, जो लड़के हैं, वो ज्यादा समझ नहीं पाते, उनको लगता है हाँ यहाँ पे मम्मी की गलती है, गलती की। वाइफ कुछ नहीं बोलती है। थोड़ा दिन बाद वाइफ क्या करती है, माँ से बोलना ही कम कर देती है। सोचती है ना ज्यादा बोलेंगे ना ज्यादा लड़ाई होगा। क्या ये लड़ाई बंद हुआ या लड़ाई का शुरुआत है? चुप रहना लड़ाई बंद नहीं है। चुप रहना उस असीम लड़ाई का शुरुआत है जो आने वाले दिन में बहुत बड़ा गुजरता है दोनों माँ के लिए। इसलिए नहीं, कभी भी दोनों माँ में ऐसा लगे, 2 माँ घर में है, अगर कभी भी ऐसा लगे कि ये समझती नहीं है, ये सुनती नहीं है, अगर बहू को ऐसा लगे और सास को ऐसा लगे कि सुनती नहीं है, समझती नहीं है, कि सब खर्चा कर देगी, इसको तो समझ में नहीं आता, सब पैसा बर्बाद के लिए रहती, ऐसा लगे, किसी तरीके से पटा लो, किसी तरीके से उस माँ को अपना माँ बना लो। क्योंकि आपका जेंस तभी खुश है क्योंकि कहता है किसी के हिस्से में नौकरी आई। मैं 2 भाई 1 बहन हूं, किसी के हिस्से में नौकरी आई, वो नौकरी पे चले गए। किसी के हिस्से में परदेश आया, वो ब्याह के चली गई। किसी के हिस्से में नौकरी आई, वो परदेश चले गए, अपनी फैमिली बसा ली। किसी के हिस्से में डोली आई, वो डोली से चले गए, बस गए। हमारे हिस्से में माँ आई, हमारे साथ रह गई। तो कभी ये ना समझना आपके साथ माँ रह गई तो कुछ गलत हुआ, नहीं। ये ऊपर वाले भगवान की असीम कृपा है कि आपकी झोली में आपका माँ का दामन दे दिए। क्योंकि माँ को क्या पसंद है, माँ जिस अवस्था में रह रही है वही अवस्था पसंद है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े जॉब कर रहे होंगे, जिनकी माँ गांव में रह रही होगी। देखिए बेटा बहू चाहता होगा कि अब तो बूढ़ी हो गई है माँ, अब दिक्कत है माँ, चल। वो जाके अपार्टमेंट में ले जाते हैं, लास्ट में फिर कहती है बेटा हमरा नहीं रहल जे, तो हमरा घरवा छोड़ दे। सही कि गलत? वो फिर घर को जाती हैं, एकदम लाचार हो जाती हैं, लगता है अब बिना डॉक्टर के नहीं रहा जाएगा, तभी वो जाके अपार्टमेंट में रहती है, वरना उसी अवस्था में रहती है। खुशकिस्मत हैं हम लोग जो लोग अपने माँ के साथ अपने सर जमी पे रह रहे हैं, और जमी जहां रह रहे हो वहां भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। उसी जगह कुछ और ऐसा करो कि तुम्हारे वंश का पूरा नाम वहां चलते रहे। वरना क्या है,
प्राइवेट वाले भी कमाने गए, सरकारी वाले भी कमाने गए। प्राइवेट वाले तो ज्यादा पैसा होता नहीं तो लौट के अपने वतन को भी आते हैं, लेकिन ज्यादा कमाने वाले जाते हैं तो कहते हैं कि अब वहां कौन जाएगा, छोड़ो हटा दो। आज बहुत सारी गांव की प्रॉपर्टी ऐसी बिक रही है। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा कहना है, एक मां है जो हर कुछ संवार सकती है।